हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेज। हमारा चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे मैग्नेट के बारे में। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा था मैग्नेट की में, कि अगर किसी भी मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और अगर अलग अलग पोल्स मतलब साउथ की तरफ नॉर्थ पोल आता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब उससे आगे हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एक मैग्नेट को हैंग कर देते हैं फ्रीली तो उसका नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है, यानी कि अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, और उसका मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ चला जाता है, बिना किसी भी मैग्नेट की हेल्प के। आखिर साउथ वाला पोल साउथ की तरफ ही क्यों जाता है, नॉर्थ वाला पोल नॉर्थ पोल की तरफ ही क्यों जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पॉसिबल कब हो पाएगा, जब हमारी अर्थ है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट। द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट। भाई अर्थ को क्या पता कौन सा पोल साउथ है कौन सा नॉर्थ है, हमको अर्थ को तो पता नहीं है और इसको मैग्नेट को भी नहीं पता, तो पता कैसे चल पाता है, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट होती है। अब उस इमेजिनरी मैग्नेट में देखो क्या होता है, ये वाला जो है ये तो हो गया हमारा अर्थ का साउथ पोल, और ये हो गया हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल। अब इसके अंदर जो इमेजिनरी मैग्नेट इसके अंदर है वो अपोजिट है, जो अर्थ के पोल हैं और जो मैग्नेट के पोल हैं वो दोनों आपस में अपोजिट हैं। यहां पर अगर साउथ पोल है तो यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और अगर यहां पर नॉर्थ पोल है तो यहां पर साउथ पोल हो जाएगा। तभी हम कई बार देखते हैं कि अगर हम कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन देखते देखते हम चलते हैं। अब लेकिन हमने पढ़ा क्या था कि नॉर्थ अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मानो ये इमेजिनरी मैग्नेट नहीं होती और हमारे पास कंपास होता, कुछ इस तरीके से मानो हमारे पास कंपास होता, अब अगर मानो इधर की तरफ नॉर्थ होता इधर की तरफ साउथ होता, और इसको हम अर्थ पर लेकर चलते तो इधर लेते हैं साउथ और इधर लेते हैं नॉर्थ, तो जो साउथ पोल है उधर की तरफ अगर मानो ये अट्रैक्ट होता तो सेम तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी कि हमारा कंपास फेल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो रीडिंग आती है कंपास में वो एकदम करेक्ट आती है। वो क्यों आती है, यहां पर ट्रिपल मतलब 3 बार मैग्नेट यूज हो जाती है, 3 बार। एक देखो 3 बार पोल कैसे यूज होंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो गया इसका कंपास का। पहली बार में अर्थ का, दूसरी बार में मैग्नेट का, तीसरी बार में कंपास का। अब ये जो साउथ है इसका जो साउथ है इसके नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट की नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा हमारा साउथ पोल कंपास का, क्योंकि अलग अलग है, एन और एस अलग अलग हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये इमेजिनरी मैग्नेट जो है अर्थ की इमेजिनरी मैग्नेट इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, और अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अर्थ के साउथ पोल की तरफ चल रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। तो इसको ये वाला फिगर आपको नोट करना है, ये वाला फिगर आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, और जो चीजें हमने अभी आपको बताई हैं ये चीजें हमको लिखनी है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, द शेप ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड
द शेप ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक, भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, ये जो इमेजिनरी मैग्नेट है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे क्या हो जाएगा, रीअसेंबल दैट ऑफ एन that of an imaginary bar magnet। अब ये डाउट आ रहा होगा, क्या अर्थ के अंदर इस तरीके की मैग्नेट है, जिस तरीके की हमने ये बार मैग्नेट बना रखी है, क्या अर्थ के अंदर इसी तरीके की बार मैग्नेट है? नहीं, इस तरीके की कोई भी अर्थ के अंदर बार मैग्नेट नहीं है। इसीलिए हम बार बार इमेजिनरी मैग्नेट वर्ड यूज कर रहे हैं। अर्थ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि हमारे सॉइल में मिले हुए हैं, वो सभी मिलकर एक मैग्नेट का वर्क करते हैं। अभी देखो यहां पर आप देख रहे होगे, ये तो बनाया है हमने पोल्स को, ये रहे पोल्स और ये रही हमारी मैग्नेट। अब ये मैग्नेट हमने थोड़ी सी टिल्ट बनाई है, मतलब थोड़ी सी झुकी हुई बनाई है। जो हमारी ये मैग्नेट इमेजिनरी की गई है हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, वो पोल्स से लगभग 15 डिग्री टिल्ट है। ये जो पोल्स हैं इनसे लगभग 15 डिग्री ये झुकी हुई है। थर्ड पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। द एक्सिस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्लाइन है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ कितना बताया है, एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री about 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री किस से है? 15 डिग्री ज्योग्राफिकली जो हमारे पोल्स हैं उनसे 15 डिग्री इंक्लाइन है। तो अबाउट 15 डिग्री विद द ज्योग्राफिकली एक्सिस, 15 डिग्री विद द ज्योग्राफिकली एक्सिस, जो हमारे रियल एक्सिस हैं, ये जो हमारे रियल एक्सिस हैं इनसे इंक्लाइन है 15 डिग्री हमारी जो इमेजिनरी मैग्नेट है। मैग्नेटिक जो हमारा अर्थ का मैग्नेट फील्ड है उससे ये 15 डिग्री टिल्ट है हमारे पोल्स के अकॉर्डिंग। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, कुछ इस तरीके से होती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमारे पास एक बार मैग्नेट होती है, कुछ इस तरीके से हमारी बार मैग्नेट होती है। इसके एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, और कुछ इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकलती हैं, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे हमारी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और इस तरीके से इनकी डायरेक्शन हो जाती है।
इस तरीके से इनकी कुछ डायरेक्शन हो जाती है। तो इसी के बेसिस पर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका फ्लो क्या देख पा रहे हैं हम। देखो ये यहां से निकलकर इधर जा रही है, यहां से निकलकर इधर जा रही है, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी स्ट्रेट लाइन इसलिए दिखाई गई है कि ये भी किसी पॉइंट पर आगे आकर और उधर की तरफ से यहां मिल जाएगी या इधर की तरफ से जाकर यहां मिल जाएगी। इस तरीके से ये हमें दिखाई गई है। तो इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से निकलकर और खत्म होती हैं हमारी साउथ पोल पर। नॉर्थ से निकलकर इस तरीके से जाती हैं और साउथ पोल पर एंड हो जाती हैं। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1। लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from कहां से, नॉर्थ पोल। originate from the north pole, from the north pole of a bar magnet and ends on, और खत्म होती हैं, ये है ए एन डी और ये है ई एन डी, एंड एंड्स ऑन इट्स साउथ पोल, एंड एंड्स ऑन इट्स साउथ पोल। उसके साउथ पोल पर ये एंड हो जाती हैं। नंबर 2 हम प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं, देखो ये यहां से निकली, ये यहां से निकली, ये यहां से निकली, तो इन दोनों के बीच में यहां पर तो कम गैप है, लेकिन यहां आकर गैप थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब ये यहां पर मीट हो गई हैं, यहां पर गैप फिर कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोल्स हैं, जहां पर बार मैग्नेट के पोल्स हैं, वहां पर तो हमारी बार जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो एक दूसरे के क्लोजर होंगी, और जो पोल से दूरी अलग है, मतलब ये तो पोल से हो गई, ये दूरी दूर हो गई पोल से, तो यहां पर इनकी दूरी आपस में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर, नंबर 2 द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम क्लोजर, कम क्लोजर कहां पर होंगी, मतलब कि पास पास कहां पर होंगी, टू वन अनदर नियर द पोल, टू वन अनदर नियर द पोल। पोल्स पर वो तो हो गई एक दूसरे के पास, ऑफ ए मैग्नेट, ऑफ ए मैग्नेट, एंड और कहां पर, जो पोल्स से अलग हैं, मतलब जो पोल्स से दूर हैं, वहां पर वाइड रेंज हो जाएगी। बट क्या लिख देंगे, मैग्नेट एंड दे आर वाइडली सेपरेटेड, एंड they are widely separated at other places, at other places। अदर प्लेसेस कौन से हो गए, इन वाले पोल्स को छोड़कर, ये पोल्स के पास दूरी पास हो जाएगी, और छूट कौन सी गई हमारी दूरी इन पोल्स से अलग, देखो
ये वाली जो है, ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर हो जाएंगी और यहां पर थोड़ा सा कम क्लोजर हो जाएंगी एक दूसरे के। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या हो जाएगी हमारी, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, हमेशा ये एक दूसरे से अलग अलग ही रहेंगी। तो इसको लिख लेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस the magnetic field lines do not intersect each other, एक दूसरे को ये कहीं पर भी टच नहीं करेंगी। देखो आप देख सकते हैं यहां पर हमने सभी जितनी भी बनाई हैं एक दूसरे से सभी अलग बनाई है, यहां पर भी कोई भी एक दूसरे से ये टच नहीं कर रही है। इसको नोट करेंगे अच्छे से। इस टॉपिक देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो डिस्कवरी है वो किसने की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड इन 1820। लिखेंगे इसको, the magnetic effect of current, the magnetic effect of current is discovered by Oersted in 1820। उन्होंने 1820 में क्या पाया कि उनके पास एक कंपास है, एक दिशा सूचक है उनके पास। अगर वो उसको एक ऐसे वायर के पास लेकर जा रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो जो उनका कंपास है वो वर्क करना बंद कर दे रहा है। अब देखो हम जानते हैं कि जो हमारा कंपास होता है उसके अंदर मैग्नेट होती है। अब मैग्नेट कब खराब हो सकती है कोई भी, अगर हम उसके पास दूसरी मैग्नेट लाएं तो वो अपना जो उसका वर्क है उसको उल्टा सीधा करना स्टार्ट कर देती है। मानो हम नॉर्थ के पास लेकर आएंगे तो एक दूसरे से दूर जाने लग जाएगी, या फिर नॉर्थ को साउथ की तरफ लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करने लग जाएगी। तो जो हमारा कंपास का निडल है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम उसके पास कोई और मैग्नेट लेकर जाते हैं। लेकिन वो मैग्नेट तो लेकर नहीं गए थे उसके पास लेकर गए वो इस तरीके का वायर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अब वो क्या देख रहे हैं कि उनका कंपास खराब हो चुका है। अब खराब कैसे हुआ उनका कंपास, तो उन्होंने ये पाया कि जो हमारा वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। तभी उन्होंने ये टर्म बनाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो नंबर 2 क्या लिख देंगे कि उन्होंने पाया कि जो हमारा कंपास है वो खराब हो जाता है अगर हम उसको वायर के पास ले जाते हैं जिसके अंदर करंट है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिख देते हैं, दे फाउंड उन्होंने पाया ए वायर कैरिंग ए करंट, ए वायर कैरिंग a current is able to defect the compass needle। कंपास निडल, उनकी जो कंपास की निडल थी
वो डिस्टर्ब हो गई। नंबर 3 क्या लिखेंगे? नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा हमारा ए करंट फ्लोइंग इन ए वायर, ए करंट फ्लोइंग इन ए वायर, जो करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में, गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो हमारा करंट फ्लोइंग वायर है उसके और पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ये तीनों नोट करेंगे और देखेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंट किस तरीके से काम किया था। देखेंगे ये है एक्सपेरिमेंट जो किया गया था कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर है A to B, और इस वाले सर्किट में हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर स्विच ऑफ है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब स्विच ऑफ है। और हमने इस वाले इंसुलेटेड वायर के पास एक कंपास M प्लॉट किया है, तो ये वाला कंपास अभी तक सही रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी वायर एक कंपास के पास लेकर जाया जाए जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो कंपास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस वाले एग्जांपल से शो हो रहा है। अब यहीं अगर हम इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करा देते हैं, देखो यहां पर हमने ये स्विच ऑन कर दिया, दोनों मिल गए, स्विच ऑन हो गया, बैटरी से करंट फ्लो हुआ और ए पर पहुंचा, ए से बी पर आया और इसमें सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, जो हमारा कंपास M है उसकी जो निडल है वो डिफेक्ट हो गई, कंपास निडल गेट्स डिफेक्टेड। ये वाली हमारी निडल डिफेक्ट हो गई, इसका मतलब हमारा जो कंपास है वो खराब हो गया। अब कंपास खराब कब हुआ? जब उसके पास कोई और मैग्नेट आई, यानी कि इस वाले वायर में जैसे ही करंट फ्लो हुआ एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया और हमारा कंपास खराब हो गया। तो इसके लिए हमने लिख दिया द डिफेक्शन ऑफ कंपास निडल बाय द करंट कैरिंग वायर इज अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो दिखाता है एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और उसके और पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिससे कि हमारा कंपास M खराब हो गया। इसको अच्छे से बनाएंगे अपनी नोटबुक पर, इसको लिखेंगे